कोलंबो के मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों ने दिया बड़ा स्टेटमेंट और अब बोर्ड को करना पड़ सकता है इनसे एक लंबा एग्रीमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे भारत के उन जाबाज बल्लेबाजों की जिन्होंने कोलंबो के मैदान पर एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसको देखकर वर्ल्ड क्रिकेट हैरान रह गया, क्योंकि कोई भी क्रिकेटर अपनी करियर की पहली गेंद पर निकलकर छक्का नहीं मारेगा, कोई भी क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट की अपनी दूसरी गेंद पर छक्का नहीं मारेगा और कोई भी क्रिकेटर अपने पहले टी20 मैच की पहली गेंद को खेलते हुए छक्का नहीं मारेगा। ये तीनों कारनामा भारत के युवा खिलाड़ियों ने कर दिखाया, अलग अलग समय पे अलग अलग देशों के खिलाफ, और इसी वजह से आज हम उन जाबाज बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं जिनसे बेहतर भविष्य की उम्मीद तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले कोलंबो में दिए गए स्टेटमेंट पर कुछ बड़ी बातें आपको दिखा देते हैं कि आखिर इस स्टेटमेंट का क्या कुछ फायदा हुआ। क्योंकि अगर आप देखें, पहला वनडे मैच 7 विकेट से भारत ने जीता श्रीलंका के खिलाफ। ये लगातार 9वीं जीत थी और इस जीत में बड़ा रोल था पृथ्वी शॉ का, जिनको मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके अलावा शिखर धवन ने 86 रनों की एक बड़ी और नाबाद पारी खेली, कप्तानी पारी खेली, जिसकी वजह से भारतीय टीम 80 गेंद रहते ये मुकाबला जीतने में कामयाब रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर 2018 से पहले 10 ओवर में 4.88 का रन रेट एक एवरेज पे निकलता था, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ वनडे क्रिकेट में कि पहले 10 ओवर में 91 रन भारतीय टीम ने जोड़े, जिसमें से पृथ्वी शॉ का रोल बहुत बड़ा था। उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया। 189.16 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की और इसी वजह से आज उन जाबाज बल्लेबाजों पे हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं जिन्होंने इस कोलंबो के मैदान पर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। वो चाहे ईशान किशन की अर्शद की पारी हो जिसमें पहली गेंद पे लगाया गया छक्का हो, या हम सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, या हम ऋषभ पंत की भी यहाँ पर बात करेंगे जिन्होंने एक ट्रेंड सेट किया युवा बल्लेबाजों के लिए कि आप आएँ और एक बड़ा स्टेटमेंट दें क्रिकेट के मैदान पर कि आप डर कर नहीं बल्कि डरा कर क्रिकेट खेलने वाले हैं। इसी मुद्दे पे आज डिटेल में बातचीत करेंगे। एक बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ होगा। इस मैच के चश्मदीद गवाह सबा करीम हमारे साथ होंगे जो इस मैच में कमेंट्री कर रहे थे। इसके अलावा रितेंद्र सोडी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ होंगे। इनसे आज बातचीत उसी स्टेटमेंट के बारे में करेंगे जो स्टेटमेंट हमने कोलंबो के मैदान पर देखा। इन तीनों से बातचीत हम करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि पहली गेंद पर अगर आप कोई बड़ा कारनामा करते हैं तो एक स्टेटमेंट की तरह वर्ल्ड क्रिकेट में लिया जाता है, और इस स्टेटमेंट के बाद क्या कुछ मायने निकलते हैं और कैसे माहौल बदल जाता है उन खिलाड़ियों के लिए। सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं क्रिकेट के मैदान पे जब आप डेब्यू मैच खेल रहे हो और अपने कप्तान से ही जाके आप कहें कि आप एक सिंगल लेके दो, बाकी मैं इस गेंदबाज को देख लूंगा। और ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया सबा करीम को, और सबा करीम उस स्टूडियो में अजय जडेजा के साथ थे उस इंटरव्यू में। सबा भाई, जो स्टेटमेंट इस समय हिंदुस्तान के युवा जाबाज बल्लेबाज दे रहे हैं उस पर तो आगे बातचीत करेंगे। पहले मैं उस इंटरव्यू पे आना चाहता हूँ, उसका एक टुकड़ा हमने दिखाया भी आज, जब उन्होंने कहा कि आप पाजी एक सिंगल लेके देख लो, दे दो, बाकी मैं देख लेता हूँ। और स्टूडियो में अगर हम ड्रेसिंग रूम की बात करें तो वहाँ पे वो कह के आए थे कि पहली गेंद पे वो छक्का मारेंगे ही मारेंगे इस गेंदबाज को। अब ये किस तरह की सोच है कप्तान से इस तरह की डिमांड कर देना, जाके पहली गेंद पे ड्रेसिंग रूम में कह के आना कि मैं पहली गेंद पे इसको छक्का मारूंगा। अब ये एक अलग तरीके की क्रिकेट है जो ना तो आपने देखी ना सुनी होगी, ना राहुल द्रविड़ जो टीम के कोच हैं उन्होंने देखी होगी ना सुनी होगी, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि नया स्टेटमेंट ये हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स दे रहे हैं। हाँ राजीव, न देखी न सुनी न खेली। जी। मुझे तो 10-15 साल पहले दो बातें सामने आती हैं। एक तो अगर 10-15 साल पहले की अगर हम बात करें, अगर कोई खिलाड़ी इस तरह से बोल के जाता ड्रेसिंग रूम में तो उसको पहले तो रोक दिया जाता कि नहीं, आपको इस तरह की बल्लेबाजी करनी नहीं, आप मत सोचिए, पहले आप अपना 1 रन ले लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का क्या आगाज तो कर लीजिए। और दूसरी बात यह होती कि अगर आप इस प्रकार की सोच रखते भी हैं तो कोच पहले ही डांट देता कि भाई इसके बारे में सोचो मत, यहाँ पर तो मैच जीतना बहुत जरूरी है। पर अच्छी बात यह है कि अब इस प्रकार का एनवायरनमेंट हो गया है कि खिलाड़ी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको फ्रीडम ऑफ थॉट है, वो फ्री थिंकिंग है, वो फ्री स्पिरिटेड हैं, और अपने आप को वो जानते हैं कि उनको किस तरह से मैदान पर एक्सप्रेस करना है। और उससे बड़ी बात यह है कि अब जो कोचिंग टीम है, ये जो कोच है, ये जो हेड कोच है या असिस्टेंट कोच है, वो कोई अब रोकता नहीं है इनको जी। अब यही है कि आपका मकसद है मैच जीतना, आपका मकसद है टीम को मैच जिताना, रन बनाना। आपका अंदाज अलग अलग हो सकता है,
पर आप खुद जाके अंदर आप अपने हिसाब से बल्लेबाजी कीजिए और अपने आप को एक्सप्रेस करके वापस आइए। रितेंद्र, क्रिकेट तो आप भी खेले, आप भी छक्के मारने में बहुत उस्ताद माने जाते थे जब आप हिंदुस्तान के लिए खेले, लेकिन ये स्टेटमेंट तो कभी आप भी नहीं दे पाए होंगे शायद कि आप दादा से जाके बोलें कि आप स्ट्राइक दे दो और छक्का मैं मारूंगा। ये तो एक अलग तरीके का कल्चर हम देख रहे हैं हिंदुस्तान के क्रिकेट में, जिसका साक्षात गवाह सभा भाई बने हम सब, क्योंकि रात में शो कर रहे थे, आप भी हमारे साथ थे। ये एक अलग तरीके का स्टेटमेंट है जो ईशान किशन दे रहे हैं, जो सूर्य कुमार यादव देते हैं, या उससे पहले टेस्ट क्रिकेट में हम जाएं जब दूसरी बॉल पे ऋषभ पंत ने निकल के छक्का मार दिया था। ये किस तरह से आप देख रहे हैं ये आज के युवा जो हमारे जाबाज बल्लेबाज हैं? जी हाँ राजीव, बहुत बड़ी बात है। ये पॉजिटिव इंटेंट है और ऐसी इंटेंट, ऐसी फियरलेसनेस पहले कभी ना थी, क्योंकि अब ये यंगस्टर्स धावा बोलना चाहते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप किस समय धावा बोलें। लेकिन अगर आप पहली बॉल पे छक्का मार रहे हैं अपने डेब्यू मैच में, जहां पे जरूरत भी नहीं है, आप एलिमेंट ऑफ रिस्क ले रहे हैं, लेकिन ये रिस्क लेना चाहते हैं, तो इसका मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आईपीएल बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि ये सब मंजे खिलाड़ी हैं, आईपीएल के मैच विनर्स हैं, अपनी अपनी फ्रेंचाइज के बड़े बड़े दिग्गजों के अगेंस्ट उन्होंने बल्लेबाजी की है, ताबड़तोड़ हिटिंग की है, तो वो कॉन्फिडेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में भी दिख रहा है। तो जी हाँ, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, दो ऐसे नाम हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में हम इनका नाम बहुत सुनेंगे। राजकुमार जी, डोमिनेंस दिखता है, ये डोमिनेटिंग नेचर आपका दिखाता है कि आप मैदान पे जाके डोमिनेट करना चाहते हैं। इससे पहले विराट को भी हमने देखा है डोमिनेट करते हैं, रोहित शर्मा ने भी अलग अलग मौकों पे डोमिनेट किया, लेकिन इस तरह का डोमिनेशन नहीं देखा कि आप जाते ही पहली गेंद पे ऐसा मार दें कि बाकी का मैच में आप सोचते रह जाएं कि बाकी अब ये क्या करने वाला खिलाड़ी। एज अ कोच राहुल द्रविड़ पे क्या बीत रही होगी? वो अपने टाइम में तो ऐसी क्रिकेट कभी नहीं खेले। सभा भाई से भी मेरी सुबह बात हो रही थी और मैंने एक विजुअल भी देखा कि जब ईशान किशन ने मारा पहला निकल के, तो वो ड्रेसिंग रूम के अंदर चले गए थे। ये क्या स्टेटमेंट दे रही है आजकल की हमारी युवा जनरेशन जो है? देखिए राजीव, एक अच्छी बात है कि बहुत कॉन्फिडेंट है ये ब्रिगेड, हमारी यंग ब्रिगेड, और बहुत फियरलेस क्रिकेट खेलती है। लेकिन ये स्टेटमेंट थोड़ा सा एज ए कोच मुझे थोड़ा सा स्केरी लगता है कि मैं जाके पहली बॉल छक्का मारूंगा, बॉलर कहीं भी फेंके। तो ऐसा स्टेटमेंट देना थोड़ा सा मैं कहूँगा कि शायद लापरवाह स्टेटमेंट है, और शायद आज की जनरेशन इसको लाइक ना करे। लेकिन इतना बड़ा रिस्क आप अपने डेब्यू में ले रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर वो मिस हिट हो जाए, जबकि बहुत अच्छा कनेक्ट भी नहीं किया था उन्होंने ये वाला शॉट, और आप एक मैच में और ऐसे आउट हो जाए, तो आपके ऊपर फिर क्वेश्चन मार्क्स लग जाते हैं। आप इतने टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, आप कभी भी वहां पे खड़े होकर मैच जिता सकते हैं। तो आपको ऐसा रिस्क लेने की क्या जरूरत है कि नहीं मुझे पहली बॉल पर छक्का मारना है? ये फैंटेसी क्रिकेट नहीं है। यहाँ पर आपको अपना करियर भी देखना है। आप इतने अच्छे खिलाड़ी हैं कि आप देश के लिए बहुत लंबे समय तक खेल सकते हैं, क्योंकि आप में प्रतिभा है, आपने करके दिखाया है। तो वहां पर इतना बड़ा रिस्क लेने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ कि ये कहने के लिए कि मैंने पहली बॉल पर छक्का मारा था अपने डेब्यू में। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो और आप एक मैच में, इसके बाद एक दो मैचेस में अनफॉर्चुनेटली आउट हो जाएं या आपको गलत आउट दे दिया जाए, तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ऐसा मुझे लगता है कि आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। रितेंद्र, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से जवाब दें। जी राजीव, मैं सिर्फ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, मैं बल्लेबाजी कर रहा था। सचिन भाई उस समय जब मैं अंदर गया 125 पे बैटिंग कर रहे थे, हमें 20 रन जीतने को चाहिए थे। तो दूसरा तीसरा बॉल मैंने स्टेप आउट किया, रियोन किंग को बीट हो गया, कनेक्ट नहीं हुआ। तो सचिन भाई ओवर के बाद मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, आप संयम दिखाइए, यहाँ पे मैं हूं। और हम आराम से मैच जीते और 10-12 नॉट आउट मैं बाहर आया। तो जो राजकुमार जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है। कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव रिस्क आपको पता होना चाहिए, आपने कहां पे हिट करनी है। क्योंकि अगर आप आउट हो जाते हैं, ऐसा शॉट खेल, कई बार आपकी बारी नहीं आती पूरे करियर। तो जी हाँ, ईशान किशन टैलेंटेड है, लेकिन थोड़ा संभल के। नहीं रितेंद्र, यहाँ पे ये मामला नहीं है कि वो स्टेटमेंट देना चाह रही हैं। मामला ये कि अगर आपको पहली गेंद आपके जोन में मिल रही तो आप उसको मारेंगे। सबा, आप इससे इत्तेफाक रखेंगे, पहली बॉल जो जेफ्रा आर्चर ने बाउंसर डाली और उसको हुक मारने का सूर्य कुमार यादव ने पहले से एक तरह से कहा जाए उनका फेवरेट शॉट है, उन्होंने वो शॉट खेला। इसी तरह से अगर अच्छा फुटवर्क है ईशान किशन का, सामने एक स्पिनर बॉल डाल रहा है, अगर उनको लग रहा है उनके रडार में बॉल है और वो बाहर मार सकते हैं, तो क्यों नहीं चांस लेने की जरूरत है। इसमें रिस्क फैक्टर अगर आप सोचेंगे तो फिर नेचुरल गेम आएगा ही नहीं आपका निकल के बाहर।
क्या आप ये मानते हैं ये स्टेटमेंट एक अलग तरीके का है, वो बॉलर को बताना चाहते हैं कि आप अगर आप मेरे जोन में गेंद डालेंगे तो हम आपको मारेंगे जरूर? मुझे लगता है ये उनका नेचुरल गेम है, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो या फिर ईशान किशन क्यों ना हो या फिर ऋषभ पंत क्यों ना हो। और इस तरह के नेचुरल गेम को हम लोग को मुझे लगता है कि इनकरेज करना होगा कोचेस को। और अगर आपके पाले में बॉल है, अगर आपके जोन में है और अगर आपको कॉन्फिडेंस है उस प्रकार के शॉट खेलने में जो कि ईशान किशन में नजर आया है या फिर सूर्य कुमार यादव में नजर आया है या फिर वो जो रिवर्स शॉट लगाते हैं ऋषभ पंत, उनको कॉन्फिडेंस है तो वो क्यों नहीं लगाएंगे। मुझे लगता है कि यही तो फ्रेशनेस है जो क्रिकेट में इस समय देखने को मिल रही है। और एक और बात है राजीव, मुझे लगता है कि ये जो यंग जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स आ रहे हैं उनको ये भी पता है कि जो सेटल प्लेयर्स हैं इस समय भारतीय टीम में, उनको और जरा धक्का देने के लिए बहुत जरूरी है कि आप कुछ अलग प्रकार का गेम खेलें, अलग प्रकार से आप अपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलें। मुझे लगता है ये बेताबी है इन सभी युवा प्लेयर्स में जो चाहते हैं जल्द से जल्द अपने आप को इम्पोज करना। और इसी वजह से उनको लगता है कि अगर वो इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे जो उनका नेचुरल गेम है, तब वो ज्यादा जल्दी उनकी एंट्री हो सकती है भारतीय टीम में। इसमें पिटफॉल जरूर है, पर तभी तो खिलाड़ी बड़ा होगा जब उसको एक उतार चढ़ाव आएंगे उसकी बल्लेबाजी में, तो वहीं से वो सीखेगा, वहीं से उनका शॉट सिलेक्शन भी इंप्रूव होगा। और ये सब युवा प्लेयर्स हैं, इनको थोड़ा समय देना होगा, उनको खेलने दीजिए, अभी से हमें बांधने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सबब इस पे आगे आएंगे और हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं उनको एक मौका दे रहा हूं क्योंकि इसलिए कि छक्के मारने की तो बात कर ली हमने, पहली गेंद पे छक्का लगा दिया ईशान किशन ने, पहली गेंद पे T20 में सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाया, टेस्ट क्रिकेट में दूसरी बॉल पे ऋषभ पंत ने छक्का लगा दिया। लेकिन एक बैट्समैन हमारी टीम में ऐसा भी है जो चौकों से बात करता है, अगर 43 रन की पारी खेलते हैं तो 9 चौके उसमें लगा देते हैं। वो भी एक अलग तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं जहां पे कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके पास शायद वो नेचुरल टैलेंट है जिसकी वजह से गेंद वो बाउंड्री के पार पहुंचा रहे हैं। अब राजकुमार जी, यहां पे अगर पृथ्वी शॉ अपने शेल में चले जाएं, अपने शॉट्स ना खेलें, तब भी एक बड़ी मुसीबत है। अब इस तरह के बल्लेबाज को आप कैसे कहेंगे कि आप रिस्क ना लें? बिना वो रिस्क वो भी ले रहे हैं, जिस तरह से ऑन द राइज उन्होंने शॉट्स खेले, जिस तरह के उन्होंने कट लगाए, अब रिस्क नहीं लेंगे तो रन तो बनेगा ही नहीं फिर। नहीं राजीव, पृथ्वी शॉ ने बहुत ऑथेंटिक बैटिंग की है, डोमिनेटिंग बैटिंग की है, एक करेक्ट क्रिकेटिंग शॉट्स मारे हैं उन्होंने। ऐसा नहीं किया कि वो पहली बॉल से बॉलर के ऊपर से छक्का मारने चले गए। अगर आप उनके शॉट्स देखें, ब्यूटीफुल शॉट्स हैं, मतलब इतनी शानदार पारी है कि मुझे बहुत समय तक ये पारी याद रहेगी। की बात है ना, अगर पृथ्वी शॉ को अपने ड्राइव से विश्वास है तो ड्राइव कर रहे हैं तो आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। ईशान किशन को अगर अपनी लिफ्टिंग पे भरोसा है और वो कर रहे हैं तो उसमें क्या गलती है फिर? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ईशान किशन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मैं उनकी एबिलिटी पे नहीं डाउट कर रहा हूँ राजीव। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हें इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है ना कि पहली बॉल पे वो बोल के जाए कि मैं बॉलर कहीं भी बॉल फेंकेगा मैं उसे छक्का मारूंगा। अरे मैं सबा से भी एक बात कहना चाहूंगा, सबा कह रहे हैं कि इन्हें बांधना नहीं चाहिए और इन्हें खेलने देना चाहिए। सबा एज ए सेलेक्टर, अब यू बीइंग सेलेक्टर, एक अपने आप को सोचिए, भगवान न करे इस बार वो आउट हो गए, अगली बार एक इनिंग में उनको अच्छा बॉल पड़ गया और तीसरी इनिंग उन्होंने फिर ऐसा मार के आउट हो गया, क्या चौथी इनिंग में टीम मैनेजमेंट या कप्तान उसको खिलाएगा जबकि पता है कि रिप्लेसमेंट एक बाहर बैठी हुई है? तो हमें इन प्लेयर्स को सिखाना भी है कि आपको जिम्मेदारी लेनी है, लापरवाह बल्लेबाजी नहीं करनी है, आपको डोमिनेट करना है। बहुत अच्छी बात है, आप शानदार खिलाड़ी हैं, आप डोमिनेट करके खेलिए, लेकिन वहां पर कहीं भी गुंजाइश लापरवाही की नहीं होनी चाहिए। फियरलेस क्रिकेट खेलिए लेकिन कैलकुलेटिव, जैसी पृथ्वी शॉ ने खेली। जवाब दीजिए ना, लापरवाही वाला शॉट कैसे हो गया? मैं मान सकता हूं अगर शॉट सिलेक्शन सही नहीं होता, अगर वो शॉट गेंद पर पहले ही निकल जाते, अगर वो टर्निंग ट्रैक पर बाहर निकल जाते, तब मैं मान सकता हूं। अगर वो खिलाड़ी उसने सारा जीवन इसी प्रकार के शॉट्स लगाए हैं और उसको पूरा विश्वास है, तो ये लापरवाही वाला शॉट कैसे हो गया? अगर किसी खिलाड़ी को हुक शॉट पसंद है, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि कल वो बाई चांस आउट हो जाते, कल वो बाई चांस आउट हो जाते, अगले मैच में उनको एक अच्छा बॉल गिर जाता है, वो आउट हो जाते हैं। फाइनल रिएक्शन सबा भाई, एक फाइनल रिएक्शन, अनफॉर्चुनेटली आउट हो जाते हैं तो कप्तान और टीम मैनेजमेंट रिप्लेसमेंट को खिलाएगा, जबकि बाहर बैठा हुआ प्लेयर को। इसी प्रकार के, वही तो मैं कह रहा हूँ, चाहे वो चयन करता हूँ या फिर कोचेस हो, इसी प्रकार के खिलाड़ी को आपको इनकरेज करना, बैक करना बहुत जरूरी है। वाकई बैक जब तक टीम मैनेजमेंट नहीं करेगी या सिलेक्टर्स नहीं करेंगे तो फिर आपको इस तरह के एक्साइटिंग टैलेंट आपको नहीं मिलेंगे। रितेंद्र, एक फाइनल आंसर फटाफट। तो
राजीव, सिर्फ मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, जैसे भी राजकुमार जी कह रहे हैं, अगर ये छक्का ना लगता, वो आउट हो जाते, तो यहाँ पे हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे होते, उनके हीरोइक्स की तारीफ ना कर रहे होते। तो यहाँ पे आर पार की लड़ाई है। छक्का लग गया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, पॉजिटिव। नहीं लगा तो बेवकूफी, नादानी। तो ये रिस्क अगर प्लेयर लेने को तैयार है तो ठीक है, वो ऐसे शॉट खेलें। और आजकल आपको चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले जमाना ऐसा था, आप एक रैश शॉट खेलें, आपका करियर खत्म हो जाता था। तो मैं साबा से ज्यादा यहाँ पे एग्री नहीं कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।